हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों दो पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी आपके क्वेश्चंस दिए होंगे इनका लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनका सॉल्यूशन ग्राफ के माध्यम से हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो इसमें दो पार्ट है। पहला आपके सामने है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है इस प्रकार बच्चों कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 बच्चे हैं जो कि टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और इस पार्टिसिपेशन में क्विज में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें गर्ल्स की संख्या क्या है बच्चों, ज्यादा है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बताइए कि गर्ल्स की संख्या कितनी होगी और बॉयज की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको एज्यूम कर लेना चाहिए। तो आप एज्यूम कर लो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स। तो डबल वेरिएबल है तो इसको एक्स माना है, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब गर्ल्स और बॉयज को मिला के तो स्ट्रेंथ बनता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा पहला लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। सिंपल था ना। क्यों सिंपल है, क्योंकि x की संख्या और y की संख्या गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्ट्रेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है डिफरेंस दिया हुआ है, गर्ल्स 4 ज्यादा है लड़कों से, तो गर्ल्स कौन है ये, तो गर्ल्स बड़ी होंगी भाई। गर्ल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो गर्ल्स की संख्या ज्यादा है तो उसको हम आगे रख लेते हैं। अगर उसमें से बॉयज की संख्या घटा दे तो डिफरेंस कितना आएगा, 4। इस बात को समझिएगा, जब भी मोर बोले या लेस बोले वो हमेशा डिफरेंस होता है। 4 मोर 4 लेस, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस होता है। तो ऐसे केसेस में बड़े में से छोटे को लेस कर दिया तो ये आपका आ गया 4। ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ के माध्यम से इसको दिखाना है। तो पहले क्या करना होगा, डाटा तैयार करना होगा। तो आइए हम लोग डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 को लिया मैंने तो x प्लस वाई है, तो इसको लिख सकते हैं 10 माइनस वाई। ओके, क्यों, y को उधर मूव कर दिया, 10 माइनस वाई हो गया बच्चों। अब आते हैं, इसको टेबल बनाना होगा ना आपको, तो मैंने टेबल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, टेबल को फिल कर लेते हैं फटाफट, ओरली हो जाएगा। ये x है, ये y है। अगर मैं यहाँ पे x को क्या लेता हूँ, 6 लेता हूँ, सॉरी y को मैं 6 लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो 10 x कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके है, अगर मैं y को क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो x भी क्या हो जाएगा, 5। कैसे होगा आप लोग को समझ में आ रहा है ना, y 5 है तो यहाँ 5 रखा। ठीक है, 10 माइनस 5 हो गया, y की जगह तो क्या आ गया, 5 आ गया, x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, लिख दिया 4 प्लस एक्स। अब इसमें x को एज्यूम कर लेंगे फटाफट। तो आइए पहले टेबल बना लें ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया। मैंने बोला x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने बोला x क्या होगा, 1 होगा, तो y क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया क्या, टेबल। अब इस टेबल के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे कि x और y की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आइए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो पहला इक्वेशन जो है आपका 4 प्लस एक्स है, ठीक है ना। तो 4 प्लस एक्स में जो हमने सॉल्व किया था उसमें x की वैल्यू अगर 0 है, ये x एक्सिस है, ये अगर 0 है तो y एक्सिस पे 4 जाना है, तो कहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ पे चला गया। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे x क्या है, 1 है, x क्या है 1, और y क्या है 5 है, y क्या है बच्चों 5 है, तो 5 ये हो गया। अब मैंने क्या किया, एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो दोनों का। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, 1 और 5 था, इसका क्या था, 0 और 4 था। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में 4 है, x क्या है 4 है, y क्या है 6 है, तो 4 आया, और y कहाँ जाएगा 6, तो यहाँ पे आया मैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है 5 5 है, तो 5 5 क्या हो जाएगा, ये आपका है ना, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पे मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 5 5 है और इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4 और 6 हो गया। ठीक, अब मैं इसको जरा सा ज्वाइन करता हूँ। ठीक, जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा बच्चों तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है ना, जब ज्वाइन किया तो ऐसे जाएगा कुछ कोऑर्डिनेट्स। ये आपका 2 कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, तो इनको जब आप ज्वाइन करोगे कॉपी में तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इसको ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया नीचे की तरफ और इधर में ऐसे ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट तो नहीं है, आप लोग एग्जैक्ट बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे। ठीक, तो जब मैं इधर ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस क्या आ गई बच्चों 3 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब देखो ये कौन था, ये गर्ल्स आपने एज्यूम किया था, तो ये हो गया 7 गर्ल्स है और ये आपने बॉयज एज्यूम किया था और आपके 3 बॉयज हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अपने ग्राफ कॉपी पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट क्या है 50 रुपीज है। वेयर एज अ पेंसिल एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। पेंसिल और पेन का कॉस्ट पता करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों का प्राइस अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ पेन is x, therefore let the price of pencil क्या है, पेंसिल क्या होगा दूसरा वेरिएबल y आप मान लो। ठीक है ना, तो आपने पेन का क्या माना है x माना है और पेंसिल का क्या माना है y, तो आपने इसे y माना और इसे क्या माना x माना है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, सिंपली कि अगर 5 पेंसिल का कॉस्ट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। आप लिख दो 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू कितना रुपए है टोटल कॉस्ट 50 रुपीज है। ठीक, उसी तरीके से ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन। वेयर है 7 पेंसिल बोला तो क्या हो गया 7y प्लस 5 पेन बोला है तो 5 पेन बोला तो 5x हो गया। कितने रुपए का है भाई 46 रुपीज का। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, आपको एक इक्वेशन उठाना होगा और उसे आपको टेबल बनाना होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने बनाया था। तो मैंने यहाँ एक इक्वेशन उठा लिया, कोई आपका 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 50 है। मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल, क्या x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 नीचे आ गया। ठीक, अब बना लो एक टेबल आप यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, टेबल में आप फटाफट x और y एज्यूम कर लो। अगर मैं y को लेता हूँ, क्या लेता हूँ y को। ठीक, अगर आप y को यहाँ पे क्या लेते हो 10 ले लेते हो, y को क्या लेते हो 10। तो बच्चों अगर y अगर 10 होगा तो 5 10 जा 50 या 50 50 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल 0 हो जाएगा। ओके, अगर मैं ले लेता हूँ y की वैल्यू 5, तो 5 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल तो नहीं होगा। अगर 5 मैं लूँगा तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो पहले हम सर्च करते हैं कि क्या पॉसिबल है कि हम इसको होल में कन्वर्ट कर सकें। तो होल में कन्वर्ट करने के लिए आप देखते हो यहाँ 7 से 5 के मल्टीपल में केवल 35 होता है। ठीक है ना, 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3। अगर यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 3 ले ली तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 15 इसमें से गया तो 35 बचेगा। 35 का 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35। ये आपका सेटिस्फाई करिएगा। ठीक है ना, सेकंड में ले लेता हूँ, क्या सेकंड y प्लस 5x इक्वल्स टू 46। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 46 है, तो 46 में हम लोग अगर 7y को उधर ले गए तो हो जाएगा ये आपका 46 माइनस 7y। ठीक है, और 5x तो नीचे आ जाएगा 5। ओके, दैट इज इक्वल टू x। अब मैंने टेबल बना लिया फटाफट यहाँ पे, जिसको डाटा को रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कुछ ऐसा वैल्यू, हमेशा देखो यहाँ फ्रैक्शंस क्रिएशन दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है जो होल नंबर में हो, जिससे कि आपको डाटा को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। अगर पॉसिबल है तो हम लोग सर्च करेंगे। तो देखो इसको लाना है क्या है 5 के मल्टीपल में लाना है और 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21। अगर 21 लेस कर दे तो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ मान लिया y इक्वल्स टू क्या है बच्चों 3। अगर 3 है तो 21 हो जाएगा और 46 में से क्या हुआ 21 लेस हो गया तो आपका बचा 5 और 2 25
और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आ गया। सेकंड वैल्यू y का क्या रख सकते हैं हम लोग, तो 7 8 जा 56। तो यहाँ पर अगर मैं 8 रख लूँ बच्चों, 7 8 जा 56, तो ध्यान दीजिएगा 56 हो गया और 46 हो गया, लेस हुआ तो कितना हुआ 20 हो गया, 10 डिफरेंस आ गया, ठीक है। 7 8 जा 56 और 46 चला गया तो 10 आया, ठीक है। ये माइनस में आएगा कि बड़े अंक के माइनस लगा हुआ है, और डिवाइड बाई 5, देयरफॉर कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या हो गया -2। अभी आपके पास डाटा आ गया, अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स और वाई का। बच्चों इसको ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं ग्राफ पे कैसे ये ड्रॉ होगा। तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स बना दिए हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा, पहला था 0 और 10, तो 0 और 10 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 मैं देखूंगा और वाई पे कहाँ जाऊंगा बच्चों 10 ऊपर तक, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, x का 5 है और y का 3 है, तो x का 5 मतलब ये हो गया और y का 3 मतलब ये आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन पे चलेंगे बच्चों। x क्या है 5 है, तो x कहाँ जाएंगे हम लोग, x पे 5, ठीक है, और y क्या है 3 है, तो वहीं पर ये वाला पॉइंट फिर यहाँ भी क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट 5 3 है, तो दोनों ही बार इसमें भी यही है इसमें भी यही, इसलिए यहीं पर आएगा, ठीक। फिर दूसरा क्या है बच्चों, x -2 है, तो x एक्सिस का -2 ये वाला है, और y क्या है 8 है, तो आपका पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, ओके। अब जब हम इसको मैच करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, करो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, तो ये आप देखोगे क्या कि x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, x की वैल्यू 5 है, क्या है 5, और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है ना। y एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप ग्राफ पे सॉल्व करोगे तो इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा जब भी न्यू वीडियोस अपलोडेड होंगे। थैंक यू।